नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही अहम काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा। जी हाँ, इक्वेटर। और हाल ही में इक्वाडोर, जो इसी रेखा पर बसे देशों में से है, वो खबरों में था। हाँ, मैंने भी सुना। अप्रैल 2025 में वहाँ एक भूकंप आया था, शायद 6.3 तीव्रता का। हाँ बिल्कुल। और एस्मेराल्डास शहर में काफी नुकसान भी हुआ। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसी भूमध्य रेखा पर बसे देशों पर थोड़ी बात की जाए। जरूर, ये अच्छा टॉपिक है। देखते हैं कौन कौन से देश हैं इस लिस्ट में। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं। और इसमें एक सवाल भी सामने आया है। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल यह है कि इन 4 देशों में से केन्या, इक्वाडोर, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और बोत्सवाना, कौन सा देश भूमध्य रेखा पर नहीं है? ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से सही जवाब है बोत्सवाना। बोत्सवाना। हाँ, बोत्सवाना भूमध्य रेखा पर नहीं है। असल में बोत्सवाना के बीच से तो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अच्छा, तो बोत्सवाना लिस्ट से बाहर। ठीक है। और बाकी 3? केन्या और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। हाँ, तो केन्या से रेखा गुजरती तो है, लेकिन उसके मध्य भाग से होकर, मतलब पूरा देश नहीं, पर एक हिस्सा है। ठीक है। जैसे नैरोबी शहर, वो रेखा के दक्षिण में है। और ऐसा ही कुछ कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ है। उसका भी सिर्फ उत्तरी हिस्सा ही रेखा को टच करता है। समझ गया। तो मतलब है तो रेखा पर पूरी तरह से नहीं। हाँ, कह सकते हैं। और इक्वाडोर, हाँ, इसका तो नाम ही इक्वेटर से जुड़ा लगता है। यहाँ जरूर कुछ खास होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। इक्वेडोर का नाम भी इसी भूमध्य रेखा से पड़ा है। अंग्रेजी का इक्वेटर और स्पेनिश में इक्वाडोर। वाह! और यही वजह है कि वहाँ एक जगह है मिताद दिल मुंदो। हाँ, सुना है इसके बारे में। दुनिया का मध्य। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जानकारी में भी खास तौर पर इक्वेटर लाइन टूरिज्म का जिक्र इक्वाडोर के लिए ही है। क्या बात है! मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है नक्शे पर, ये तो पहचान है, टूरिज्म है इक्वाडोर के लिए। सही कहा। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि इतने सारे देश हैं इस रेखा पर, करीब 13 हैं शायद। हाँ, 13 देश हैं। तो इनको याद रखने का भी कोई मजेदार तरीका है क्या? हाँ, एक है एक्रोनिम जैसा, मतलब एक न्यूमोनिक है। अच्छा, क्या है वो? मिस किरिबाटी जीआरई क्लियर करके ब्राजील से यूके चली गई। ये तो मजेदार है। मिस किरिबाटी जीआरई क्लियर करके ब्राजील से यूके चली गई। तो इसमें देश कैसे छुपे हैं? देखिए, हर अक्षर या ग्रुप एक देश का नाम बताता है। एम से मालदीव्स, मालदीव, ठीक है। आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, हाँ। एस से सोमालिया, दूसरा एस है साओ टॉम प्रिंसिपे। ओके, 2 ऐस हो गए। फिर किरिबाटी, जी से गैबोन, आर से रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, कांगो गणराज्य, ई से अपना इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, कोलंबिया, फिर ब्राजील, यू से युगांडा, के से केन्या और आखिरी सी है कॉन्गो डीआर, मतलब कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। वाह! मिस किरिबाती जीआरई क्लियर करके ब्राजील से यूके चली गई। कमाल है। ये तो याद रखने में काफी मदद करेगा। हाँ, ये काम आ सकता है। तो ये तो हुई देशों की लिस्ट और उन्हें याद रखने की ट्रिक। लेकिन भूमध्य रेखा पर होने का मतलब सिर्फ लोकेशन ही है, या इसका कोई और असर भी होता है, जैसे वहां के मौसम पर या दिन रात पर? हाँ, बिल्कुल। इसका बहुत अहम असर पड़ता है। एक तो यहाँ की जलवायु खास होती है, जिसे विषुवतीय या इक्वेटोरियल कहते हैं। मतलब गर्म और नमी वाली? हाँ, ज्यादातर गर्म और नम। और दूसरी खास बात है दिन और रात की लंबाई। वो कैसे? यहाँ लगभग पूरे साल दिन और रात करीब करीब बराबर होते हैं। मतलब मोटा मोटा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। रोज लगभग एक जैसा? जी। और कोई खास बात जो सामने आई हो इस जानकारी में? एक और चीज है, वो घामा के बारे में है। घाना? हाँ। वो तो इस लिस्ट में नहीं था। नहीं, घाना भूमध्य रेखा पर नहीं है, लेकिन वह दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनिच मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर, इन दोनों के मिलन बिंदु के बहुत बहुत करीब है। अरे वाह! मतलब जहां अक्षांश और देशांतर की मेन लाइनें मिलती हैं उसके पास। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से दुनिया के नक्शे का प्राइम चौराहा कह सकते हैं आप। ये तो बहुत खास लोकेशन हुई। तो आज की इस बातचीत से हमने काफी कुछ समझा कि भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। हाँ।
इक्वाडोर जैसे देशों के लिए इसका सांस्कृतिक और टूरिज्म का महत्व भी है। बिल्कुल। ये भी जाना कि मौसम और दिन रात पर इसका क्या असर होता है, और वो मजेदार ट्रिक भी। हाँ, वो मिस किरिबाती वाली। जी, तो ये सब तो बहुत जानकारीपूर्ण रहा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर, ये जो घाना की अनोखी भौगोलिक स्थिति है, मतलब भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के इतने करीब होना, क्या इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है, कोई सांकेतिक या व्यावहारिक महत्व? मतलब ग्रह के ऐसे खास चौराहे पर होने का क्या अर्थ हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।